जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। अगर सो गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बोली दुर्गा माता की। दशरथ जी गए हैं, चरणों को पकड़ करके दंडवत प्रणाम करने लगे। गुरु ग्रह गए वो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। महाराज गुरुदेव आप कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए इस निर्वंशी पर। वशिष्ठ जी कहने लगे बात क्या हो गई, कुछ बोलो तो। कहने लगे महाराज ये पूरी दुनिया मुझे निर्वंशी का शब्द कहती थी, कोई दुख नहीं होता था, लेकिन मैं इतना बड़ा दुर्भाग्य वाला हूं कि पशु पक्षी जीव जंतु जिसके मुख से सुनो सब यही शब्द कहते कि महाराज दशरथ निर्वंशी वो जो है निर्वंशी के घर में। इसलिए ये शब्द मुझे बहुत चुभ रहे महाराज। इस जिंदगी से अच्छी तो मौत कम से कम एक बार ही आएगी। मैं अब जीना नहीं चाहता हूं प्रभु। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तो कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। गुरु जी कहने लगे अरे तुम क्यों प्रकार की चिंता, किस प्रकार की चिंता करते हो, मैं तुमको बताता हूँ। धीरज को तो रखो महाराज, आप धर्मात्मा राजा हो, दशरथ हो, अयोध्या के राजा हो, और अगर इतने धर्मात्मा राजा ही ऐसे बच्चे के लिए व्याकुल होने लगेंगे तो दुनिया में क्या होगा। इसलिए धीरज से बात करो। मैं तुमको बताता हूँ कि धर हूँ धीर हुई है सुतचारी, जो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप एक पुत्र की बात करते हो महाराज, धीरज को तो रखो। तुम्हारे महलों में एक नहीं 4-4 पुत्रों का प्रागट्य होगा, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। जो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, साक्षात नारायण का आपके घर में प्रागट्य होगा। लेकिन दशरथ मैं एक बात बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जन्म लेकर के संतान किस्मत में तुम्हारे नहीं है। तो कहने लगे गुरुदेव फिर क्या करें। कहने लगे सुनो, अगर पुत्रों से तुमको इतनी ही ममता है तो मैं तुमको बताता हूं। पुत्रों से ममता है इतनी तो पुत्रेष्टि जग संविधान करो। बोले पुत्रों के लिए तुम यज्ञ करो, और जब यज्ञ करोगे ना तो पावोगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान पुत्रों से इतनी ममता है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो। कहते कि जो काम दुनिया में किसी चीज से नहीं होता वो काम यज्ञ अनुष्ठान करने से हो जाता है। पावोगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। लेकिन वो यज्ञ करवाना है। जब आप लोग कोई यज्ञ करते हो या कथा करते हो, भागवत करते हो, कुछ भी, तो पूजा पाठ करवाने के लिए किसको बुलाते हो? पंडित जी को। वो भी मन में यही भावना होती जो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पंडित हो, जानकारी हो, वही को बुलाएं हम उसी को। तो सबसे अच्छे वहां महाराज थे यज्ञ करवाने वाले श्रृंगी ऋषि।
तो दशरथ जी कहने लगे श्रृंगी ऋषि से हमारी बनती नहीं है, हमसे अच्छे से नहीं बनती है, और अगर मान लीजिए हम बुलाएंगे भी तो वो मेरे घर आएंगे भी नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे तुम यहाँ आ गए हो और हम गुरु श्रृंगी ऋषि को बुला लेंगे। श्रृंगी ऋषि जी आए हैं और जैसे पुत्र के लिए यज्ञ करना आरंभ किया। महाराज दशरथ ने आहुति को छोड़ा। जैसे यज्ञ संपूर्ण हुई है, अग्नि देवता अपने हाथ में खीर लेकर प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। अग्नि देवता अपने हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए और कहने लगे महाराज दशरथ, ये खीर का प्रसाद नहीं, ये बच्चे होने का प्रसाद है। इस प्रसाद को जाकर के आप अपनी तीनों रानियों को खिला देना और इसी प्रसाद के प्रभाव से तुम्हारे महलों में 4-4 पुत्रों का प्रागट्य होगा। भगवान का जन्म किसके द्वारा हुआ है? खीर के प्रसाद के द्वारा हुआ है। अब जरा कल्पना कीजिए, जिसके कोई एक भी संतान न हो, निर्वंशी हो, और उसे पता चल जाए कि इसी प्रसाद के द्वारा मुझे 4-4 बेटे मिलेंगे, तो वो इतना प्रसन्न होगा कि पूछो ना। दशरथ की खुशियों का ठिकाना नहीं। दशरथ जी आए हैं, उस खीर के प्रसाद को लाकर के वितरण कैसे करते हैं? सबसे पहले गए हैं, उस खीर के प्रसाद को एक खंड किया। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते क्या हैं? अर्ध भाग कौशल्य ही दीने, अर्ध भागे कौशल्य ही दीने, उस खीर के प्रसाद का अर्ध भाग कौशल्या ही देने, कौशल्या मैया को दे दिया आधा भाग, और जब एक और खंड बचा तो उसमें एक फिर लकीर कर दी, 2 भाग हो गए। उभाई भाग आधे कर लिए, तीनों माताएं इस खीर के प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं, और ग्रहण करने के बाद में हुआ क्या? उसी खीर के प्रसाद के द्वारा यही विध गर्भ सहित सब नारी, अब सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे, बोलिए सच्चे दरबार की, और कहेंगे क्या? भाई हृदय हरे को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद में यही विध गर्भ सहित सब नारी, तीनों माताओं के गर्भ में भगवान आ गए। अब धीरे धीरे करके अब सब लोग जाग जाएं भैया, भगवान का प्रागट्य होने वाला है। जब माताओं के गर्भ में भगवान आ गए, माताएं जिस दिन से गर्भ को धारण करती हैं, दिन रात भगवान की पूजा किया करती हैं, पाठ किया करती हैं। और जो गर्भवती माताएं रहती हैं उनको पूजा पाठ अत्यधिक करना चाहिए, ज्यादातर पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन पता चलता होता क्या है, माताएं जब गर्भवती होती, मान लीजिए जैसे शादी हो गई, फोन मिल गया शादी में, फोन में रात दिन कार्टून देखती हैं और कुछ पाओगे नहीं, ये कभी नहीं देखोगे कि वो कथा देख रही हैं, कार्टून देख रही हैं। और अगर उनके कमरे में चले जाओ तो कमरे में अगर जहां तक नजर जाएगी तो कार्टून ही कार्टून नजर आएंगे। भोजन करती तो कार्टून ही देखा करती, कॉमेडी ही देखा करती हैं, हर समय कार्टून देखती हैं। गर्भवती होती तब भी कार्टून देखती हैं, तो होने वाला बच्चा भी कार्टून ही पैदा होगा। हाँ,
तो इसलिए जब आप लोग गर्भवती रहो तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा करो, पाठ करो, इससे बच्चों पर प्रभाव बहुत पड़ता है। माताएं जिस दिन से गर्भवती हैं दिन रात भगवान की पूजा पाठ किया करती हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। 9 महीने जैसे बीते हैं, 9वीं तिथि है और 9वीं तिथि को माता कौशल्या अपने भवन में बैठ करके भगवान की पूजा कर रही थी। इतने में हुआ कि एक सूक्ष्म शक्ति प्रकट हुई और देखते देखते विराट रूप में प्रकट हो गई। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली श्री अयोध्या धाम की। आइए 2 लाइन का हमारे भैया संकीर्तन करवाते हैं और तब तक के भगवान का जन्म होने वाला है और आप लोगों के समक्ष में भगवान श्री राम जी आएंगे। आपकी जो भी श्रद्धा होगी, चाहे 21, चाहे 11, चाहे 51, चाहे 101, आप भगवान के जन्मोत्सव पे न्यौछावर करेंगे। तो आइए 2 लाइन का संकीर्तन करवाएंगे, तब तक के भगवान के जन्म की व्यवस्था हो जाए।